का फंड दिया था, लेकिन उस वक्त जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी खर्च नहीं किया गया। स्वास्थ्य से खेल हुआ, खर्च में आम आदमी पार्टी फेल है। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट की बात करें, डायग्नोस्टिक की बात करें, फंड मिला था 371 करोड़ 6 लाख रुपए, और खर्च देखिए आपने कितना किया यहाँ पर खर्च, 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किया। फिर दवाइयों की बात करें, सप्लाई की बात करें, फंड दिया गया था केंद्र की तरफ से 119 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए, लेकिन आप देखेंगे कि खर्च कितना किया गया, 83 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किया गया था। मानव संसाधन की बात करें, फंड यहां पर मिला था 52 करोड़, और यहां पर आपको दिखाई देगा कि खर्च सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुए थे। आईसी और बीसी की बात करें, फंड यहां पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन आपको नजर आएगा कि खर्च यहां पर सिर्फ 6 करोड़ और 20 लाख किया गया। अन्य की बात करें तो अन्य में देखिए फंड है 61 करोड़ 11 लाख और खर्च 57 करोड़ 11 लाख। इससे आपको पता चलेगा कि रिपब्लिक भारत की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि केंद्र ने पैसा तो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल आतिशी, उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो देखिए महिमा, आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, इससे एक और आपको जानकारी देते हैं। 2623 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। मोहल्ला क्लिनिक की खराब स्थिति रही, 21 मोहल्ला क्लिनिक्स को टॉयलेट नहीं दिए गए। कोविड के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन कैसे होता रहा, ये आपको दिखा रहे हैं। कोविड के दौरान जिसका दावा केजरीवाल सरकार पूर्व की करती थी कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, उस दौरान कैसे कुप्रबंधन किया गया वो अब निकलकर सामने आ रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी रही, यहां तक कि 8194 मेडिकल स्टाफ की भी कमी रही। तो अस्पताल की परियोजनाओं में देरी हुई, आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की सेवा नहीं थी। कितना चिंताजनक है। और ये दावे किए जाते थे कि नहीं, यहां तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं। कई अस्पतालों में ब्लड बैंक तक नहीं थे। एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों की कमी थी। दवाओं की आपूर्ति की बड़ी असफलता भी सामने आई। खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बड़ी अनियमितता है जो कैग की रिपोर्ट में खुलकर के सामने आई है। अब कैसे इस पर एक्शन लिया जाएगा वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज आपको बताते हैं गृह मंत्री बैठक भी कर रहे हैं दिल्ली की सरकार के साथ। श्वेता, आप जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दे रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर ले चलते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कट्टर ईमानदार की बात अरविंद केजरीवाल आतिशी करते थे, लेकिन केंद्र ने पैसा तो दिया, सरकार ने उस वक्त खर्च ही नहीं किया, और उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाए। आज बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, तकरीबन 2600 करोड़ रुपए दिया, और इन 6 सालों में ये पैसा दिया गया और सिर्फ 600 करोड़ ही खर्च किया गया। और लगातार आपको याद होगा कि उस समय आम आदमी पार्टी क्या कहती थी कि एलजी काम नहीं करने दे रहे। हमने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 32,000 करोड़ का बजट बनाया। उन्होंने अपने बजट में ये भी बोला कि हम तकरीबन 32,000 जो बेड है उसका अस्पताल बनाएंगे, लेकिन असलियत क्या है वो सीएजी रिपोर्ट बयां कर रही है। सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ 16,000 बेड का अस्पताल जो है वो बनाया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो विधानसभा में खड़े होते थे और अपने स्वास्थ्य बजट की बातें करते थे तब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन असल में जो सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य के नाम पर दिल्ली सरकार को, उस समय अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 600 करोड़ खर्च किए। बाकी के 2000 करोड़ कहां खर्च हुए उसका हिसाब जो है वो मिसलीनियस है, वो अभी तक पता नहीं है। और यही कारण है कि आज 2 बजे जब इस सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू होगी तो तमाम चीजें हैं वो सामने आती हुई नजर आएगी। सवाल यह भी खड़ा होता है कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया, लेकिन तस्वीरें सामने हैं कि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादातर बंद हो चुके हैं। जिन सुविधाओं की वो बातें करते थे कि आम जनता को फ्री में उनके टेस्ट हो पाएंगे, वो बहुत एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ इक्का दुक्का जगहों पर जो कि उनकी हाई प्रोफाइल सीट होती थी वहीं पर ही वो मोहल्ला क्लिनिक एक्टिव था। और यही कारण है कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वो इक्विपमेंट्स नदारद थे, वो पैसा कहां गया, ये सवाल अब जनता पूछेगी। जतिन, सवाल तो ये भी है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हमेशा ये कहते रहे दिल्ली वालों से कि आप चिंता मत करिए। कोविड के समय भी कहते थे आप चिंता मत करिए, दिल्ली की सरकार ने तो तमाम इंतजाम कर दिए हैं, बेड से लेकर ब्लड तक हर चीज मुहैया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ खुलकर सामने आ रहा है।
आज बिल्कुल ये, और ये झूठ है और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी है कि पैसा आपके पास था लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे थे। पैसा आपके पास था कोविड में लोगों की मदद करने के लिए, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब कुछ काम दिल्ली सरकार द्वारा नहीं किए गए, बल्कि केंद्र सरकार से कोविड के समय ही तकरीबन 600 करोड़ रुपए दिया गया। उसका इस्तेमाल कहां किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन से अब सवाल पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जब इस पूरी रिपोर्ट को टेबल करेगी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, और देखिए यहाँ पर ये वही सरकार है जिन्होंने ना यमुना की सफाई की ना व्यवस्थाएं देखी। लेकिन इसी बीच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, मंत्री कपिल मिश्रा यमुना घाट पर पहुंचे और यमुना की सफाई को लेकर अधिकारियों के साथ भी बातचीत उन्होंने की है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि अब यमुना साफ होगी। जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो वादा पूरा होगा। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार वादे किए गए, दावे किए गए, लेकिन सब हवाई और फेल साबित हुए। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी यहां पर पहुंची। तो पहले दिन से ही यमुना की सफाई के साथ आरती का जो सिलसिला था वो शुरू किया जा चुका था और अब इस पे एक कदम आगे बढ़ते हुए हर दिन मंत्री वहां जा रहे हैं जायजा लेने के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई की भाईखला इलाके में हाई राइज बिल्डिंग में किस तरह से आग लगी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हाई राइज बिल्डिंग है, कैसे आग का जो धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। कई मंजिलें आग की चपेट में हैं, लेकिन आग लगी कैसे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां हैं जो मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आग कैसे बढ़ती जा रही है। आप समझिए कि कैसे जो आग है वो धीरे धीरे जो और बाकी फ्लोर्स हैं उनको अपनी चपेट में लेती जा रही है, जो बेहद चिंताजनक भी है। और अभी भी हम देख रहे हैं जो धुआं है वो उठ रहा है, जो आग है वो उसकी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में बाकायदा सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं कि अगर इस तरह से कहीं पे कोई लीकेज होता है या कहीं कुछ होता है जिससे आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो तुरंत उस पर काबू पाया जा पाए। तो क्या यहाँ पर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं थे? कई सवाल खड़े हो रहे महिमा इस तस्वीर के साथ। बिल्कुल, बिल्डिंग के अंदर आग भयंकर, और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आपको नजर आएगा भयंकर आग की लपटें। की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस कार्यालय को धमकी मिली है। पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है। सीएम ऑफिस पर हमले की धमकी दी गई है। कल दोपहर के समय वहीं स्थित ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दी गई। सीएम ऑफिस पर हमला किया जाएगा, ये धमकी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप पर एक पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है। ये मैसेज किसकी तरफ से भेजा गया इसको